नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत सरस्वती पर। मैं राम कुमार शास्त्री आपके साथ एक बार फिर आपकी जिज्ञासाओं और सवालों के समाधान के लिए, उनके जवाब देने के लिए। पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि प्रोविजनल जो हमारी लिस्ट आई है 4246 लोगों को पास किया है 2029 पदों के लिए, लगभग 2.09 गुना पास कैंडिडेट किए हैं। तो आपकी जिज्ञासा है कि वास्तव में इस प्रोविजनल लिस्ट के अनुसार कट ऑफ क्या रही है, ताकि हम वास्तविक जो कट ऑफ है फाइनल 1 गुना की उस कट ऑफ तक पहुंच सकें। तो मैंने राजस्थान के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले संस्कृत विषय से संबंध रखने वाले लगभग 7000 से 8000 लोगों के व्यूज पढ़े हैं, उनसे बात हुई है, उनको समझा है, जाना है। उस आधार पर मैं एक फाइनल कट ऑफ के नतीजे पर पहुंचा हूं। मैं आप सबके साथ शेयर इसे करना चाहूँगा। दोस्तों, हो सकता है कि आप मेरी इस बात से सहमत भी नहीं हो, एक आध नंबर ऊपर नीचे आपको लग रहा हो, तो निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि आप हो सकता है मुझसे जुड़े नहीं हो, इसलिए कहीं ना कहीं उस निष्कर्ष को मैं नहीं ले सका। तो मैं चाहूँगा कि कमेंट्स बॉक्स पर जो भी आपकी स्थिति है, एक नंबर कम या ज़्यादा, आप मुझे शेयर करेंगे, आप उसमें लिखेंगे, मुझे बताएंगे। जो निष्कर्ष मैंने लिया है संस्कृत ग्रेड सेकंड 2018 की परीक्षा के प्रोविजनल सूची का, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं पेन से, ताकि आपको आगे भी ध्यान रहे, बार बार आप जब देखना चाहें। जनरल पुरुष वर्ग की कट ऑफ की यदि मैं बात करूं तो वो 374 मेरे अनुसार रही है वर्तमान में, और महिला की मैं बात करूं तो लगभग 372 मेरे हिसाब से रही है। हो सकता है आपके 376 आ रहे हो, आप मान रहे हो ऐसा, और आपको साथ 374 पे तो फिर हमारा भी होना चाहिए था। तो दोस्तों, हो सकता है कि आपके कहीं ना कहीं जो अंतिम हमारी आंसर की आई है उसके अनुसार आरपीएससी ने जो जारी की थी उसके अनुसार जब आपने मिलाया हो तो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे आपको प्रमादवश, भूलवश या गलती से आपका हो गया हो, तो निश्चित रूप से आप ये समझें कि हमारे वास्तव में नंबर कम थे। या आपका 372 आपका आ रहा हो और उसमें भी आपका सिलेक्शन हो रहा हो, मैं 374 आपको बता रहा हूँ, तो भी आपको लग रहा हो कि हमारा 372 में हो गया, तो निश्चित रूप से दोस्तों आपसे वहाँ भी कोई ना कोई चूक हुई होगी। क्या पता आपके 374 75 आ रहे हों और आपने गलती से 372 ही जोड़ रखे हों। तो आप, अच्छा ये अंतिम भी नहीं है, आप ही के द्वारा बात करने से मैं इस निष्कर्ष पर आया हूँ। पुरुष वर्ग की जो कट ऑफ मेरे साथ से रही है वो 374 रही है, महिला की जनरल में 372 मेरे हिसाब से रही है। ओबीसी वर्ग की बात करें तो 364 से 65 के मध्य, यानी लगभग 364 ओबीसी में पुरुष वर्ग की कट ऑफ रही है, और 361 महिला वर्ग में जो है कट ऑफ रही है। तो ओबीसी वर्ग में 364 पुरुष का और महिला की कट ऑफ 361 मेरा अनुमान रहा है। एमबीसी की बात करूं तो 359 पुरुष की रही है और महिला की 354 से 55 रही है। एक बार वापस रिपीट करता हूं मैं, एमबीसी में पुरुष की कट ऑफ 359 और महिला की 354 से 55 के मध्य रही है। अब 54-55 क्योंकि बहुत ज़्यादा समस्या मुझे हो रही थी, इसलिए मैंने 54-55 आपको बोला है। एससी और एसटी की कट ऑफ के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। बहुत सारे व्यूज ऐसे आते हैं, एकदम कह रहे हैं साहब इतने में नहीं हुआ, इतने में भी हो गया। लेकिन जितनी भी लोगों से मेरी बात हुई है व्हाट्सअप के माध्यम से, एफबी के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, मेरे सरस्वती पेज के माध्यम से, तो मैं जिस निष्कर्ष पर आया हूँ 342 से 43 पुरुष एससी वर्ग की कट ऑफ रही है, और एससी वर्ग में महिला की कट ऑफ 340 रही है। तो एससी पुरुष की 342 और महिला की 340। एसटी वर्ग की मैं बात करूं तो एसटी वर्ग में पुरुष की कट ऑफ 335 से 36 रही है, 35 और 36 रही है। महिला की कट ऑफ 333 के आसपास रही है। एक बार वापस मैं रिपीट करता हूं, आप सुनिएगा। जनरल की पुरुष की कट ऑफ 374 और महिला की 372। अपने ओबीसी वर्ग में यदि मैं बात करूं पुरुष वर्ग की तो 364 और महिला की बात करें तो 361। एमबीसी में पुरुष वर्ग की बात करें तो 359 359 और महिला की बात करें तो 354 से 55। एससी में पुरुष वर्ग की बात करें तो 342 से 43, महिला की बात करें तो 340। एसटी में पुरुष की बात करें तो 335 से 36 और महिला की बात करें एसटी में तो 333। मित्रों, ये आपकी ही के द्वारा बताया गया, उनका सबका निष्कर्ष मैंने आपके सामने रखा है। अब फाइनल कट ऑफ क्या है रहेगी, तो इससे ही अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रत्येक में आप 10 अंक लगभग बढ़ा दीजिए। 8 से 10 अंक आप बढ़ाएंगे तो हमारी अंतिम जो कट ऑफ है उसका भी अनुमान हमारे पास आ जाएगा। इसका मतलब जो रहने का अनुमान है वो मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि नेक्स्ट वीडियो में सारी बात मैं आपके सामने रखूंगा दोबारा। कि जनरल की कट ऑफ 384 के लगभग रहने की उम्मीद है। पुरुष वर्ग में ओबीसी का कट ऑफ जो रहने की फाइनल की बात कर रहा हूँ मैं, वो 374 के आसपास अनुमान है, और एमबीसी का 367 से 68 के बीच रहने का अनुमान है। एससी में 352-55 पिछले साल की तरह रहने का उम्मीद है, और एसटी वर्ग में 345 तक फाइनल कट ऑफ रहने की उम्मीद है। जनरल का 384, ओबीसी का 374, एमबीसी का 367-68, एससी का 352 से 55 और एसटी का 345 के लगभग रहने का अनुमान है।
दोस्तों 6-7 दिन बाद एक नोटिफिकेशन आएगा, उसमें आवेदन पत्र आपको डाउनलोड करके भर के काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेना है। आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया लगभग 1 महीने के भीतर जो है होनी है, 1 महीने के आसपास उम्मीद है होने की। काउंसलिंग में आप सभी 2 गुना जो प्रतियोगी परीक्षा पास किए गए हैं, उस सबको आपको भाग लेना है। उसके लिए आवेदन कैसे भरना है, उसमें कई प्रकार के आपको प्रमाण पत्र बाहर से बनवाने हैं। विवाह का प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र हुआ, उसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र कैसे और कहां से बनवाने, किसका मान्य है, कितने बनवाने हैं, जाति प्रमाण पत्र कितने महीने पुराना हो, स्पेशली ओबीसी वाला, और एसटी का भी आपका होता है। इसके अलावा पुलिस वेरिफिकेशन आपको काउंसलिंग में ही लेकर चलना है या आपको बाद में भी आप दे सकते हैं। इन सारी चीजों की वार्ता, इन सारी चीजों की बातचीत मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने रखूंगा, ताकि सभी बंधुओं को कोई परेशानी ना हो। एकदम से कई बार कोई समस्या सामने आती है तो हम हड़बड़ा जाते हैं, कई बार हम एक दिन से तनाव में आ जाते हैं। तो हम लोगों को थोड़ा अनुभव है, क्योंकि हम ये सब प्रक्रियाओं से गुजर चुके हैं। तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि आप हमारे होते हुए ऐसा परेशानी आपको कोई आए नहीं। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए कितना उपयोगी रहा, कितना आपको अच्छा लगा, इसके लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स पर मुझे कमेंट जरूर लिखेंगे। आपको उतार चढ़ाव लगता है तो वो भी आप मुझे लिखेंगे, कैटेगरी भी लिखें, अपना सामान्य कितने नंबर आपके आ रहे थे, आप पास हैं पहले, वो भी मुझे आप लिख के भेजेंगे। और दूसरी बात, नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने रखूंगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो को आपको पता चल जाए, उसके लिए बेल आइकन जो घंटी होती है उसको भी आप क्लिक करें, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारे संस्कृत बंधुओं तक ये सारी बातें पहुंच सके। 95,000 में से 7-8 हजार लोगों तक मैं पहुंच चुका हूं। निश्चित रूप से आपके लिए वीडियो उपयोगी रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में और भी अधिक जानकारी के साथ, संस्कृत विषय से संबंधित सारी सूचनाओं के साथ आपको समय समय पर मैं उपस्थित होता रहूंगा। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। धन्यवाद।